भाजपा को मिली बड़ी जीत, अब सीएम को लेकर रेस शुरू। तीन आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत, बनाए जाएंगे नए भवन। अयोध्या में होगी प्राण प्रतिष्ठा, भक्त अपने गांव में मनाए उत्सव। और धान खरीदी अब पकड़ेगी रफ्तार, कलेक्टर ने दिए व्यवस्था के निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 54 सीटों के साथ सरकार बना ली है। अपने इतिहास में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद से ही प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालय से सड़क तक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर इस अभूतपूर्व जीत की खुशी मनाई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई संदेश भी दिया। इसी तरह कांग्रेस ने अब तक सबसे कम 35 सीटें हासिल की है। बहुमत मिलने के बाद भाजपा में अब सीएम की रेस शुरू है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे है। लेकिन पार्टी शुरुआत से ही ओबीसी की बात करती रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और धर्मलाल कौशिक बड़ा चेहरा है। वहीं आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम और ओपी चौधरी बड़ा नाम है, जिन पर चर्चा का बाजार भी गर्म है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस की ओर से चरणदास महंत और भूपेश बघेल का नाम पहली कतार में है। भूपेश बघेल ओबीसी के रूप में कांग्रेस के पास राष्ट्रीय चेहरा है, इसलिए हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे भुनाना चाहे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मांडविया और नितिन नबीन रविवार से ही रायपुर में हैं। वो सभी नेताओं और नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी नए विधायकों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जाते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस्तीफा देने के घंटे भर के बाद ही राज्यपाल को अपना रिजाइन भेज दिया। उन्होंने लेटर में मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के साथ ही अफसरों को भी धन्यवाद दिया। सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ आधा दर्जन अफसरों की छुट्टी कर दी गई है। जिले में बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली वितरण कंपनी ने लाइन काटने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी युद्ध स्तर पर वसूली का काम किया जा रहा है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 6 जोन से कर्मचारी प्रतिदिन अभियान चलाकर लाइन काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में सैकड़ों लाइन काटे गए और बिल का भुगतान करने पर लाइन जोड़ी गई है। गौरतलब है कि बिजली वितरण कंपनी का पूरा फोकस अब केवल वसूली को लेकर है। जिले में बकाया राशि 40 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लिहाजा बकाया बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं से वसूली करना बेहद कठिन होता है। इसलिए विभाग का अमला वसूली के दौरान सख्ती बरत रहा है। बकाया जमा नहीं करने पर सीधे लाइन काटी जा रही है। टीम बकायेदारों के घर दबिश देकर बकाया जमा करने के लिए संपर्क कर रही है। इस पर अधिकांश उपभोक्ता जमा करने के बजाय कई तरह के बहाने बनाते हैं, लिहाजा उन्होंने सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। जिले में अपग्रेड हुए 3 नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जल्द ही नए भवनों की सुविधा नव प्रवेशित छात्रों को मिल सकेगी। इसको लेकर शासन स्तर से राशि स्वीकृत हो गई है। आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर तिफरा, बेलतरा और जयराम नगर स्कूल से जिस स्कूल के रूप में अस्तित्व में लाए गए हैं, जहां बैठक व्यवस्था को लेकर तिफरा स्कूल में 10 नवीन भवनों का काम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं बेलतरा और जयराम नगर स्कूल से जिस स्कूल में अतिरिक्त भवन निर्माण और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए 8 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस मामले में जिला परियोजना अधिकारी और सीजिस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही स्कूलों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चंद महीनों में ही इन स्कूलों को स्मार्ट बनाने की बात कही जा रही है।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और जागरण का कार्य कर रहे संत समिति की ओर से महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास महाराज ने अन्य संतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सोमवार को बताया कि आगामी सरकार में सनातनी मुख्यमंत्री होना चाहिए। साथ ही गौवंश के लिए बेहतर योजना का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इसके साथ ही आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें अपने गांव घर से ही शामिल होकर दीपावली मनाने अपील की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सनातनी भक्त अपने गांव में मंदिरों में दीप जलाकर भगवान की आरती करें, प्रसाद वितरित करें, क्योंकि 500 वर्षों के बाद यह विशेष दीपावली मनाई जा रही है, जिसमें पूरे विश्व का कल्याण होगा। 22 जनवरी को कम से कम 5 दीप अपने घरों में जलाएं और 6:30 बजे उत्सव मनाएं। हमको जो छत्तीसगढ़ में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जो जनता ने ध्यान और प्रभाव में न करके जो वोटिंग किया है, लोकतंत्र का रक्षा किया, उसके लिए पुनः बधाई, सबको बधाई देने के लिए पहली बात। दूसरी, जो सरकार आए वो सबके साथ सबका विकास किया, सनातन पर ख्याल रखे, ये हम आग्रह करते हैं। उनको शुभकामना भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। तीसरी बात, 3 दीपावली जो परंपरागत वार्षिक दीपावली, यह चुनाव के बाद का दीपावली आनंद का महोत्सव, और दूसरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसको कैसे मनाना उस बारे में आपको बताने के लिए मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो आए हैं सब सनातनी यहाँ रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, इस बात को हम मानते हैं, सब अपने हैं। लेकिन उसमें जो घालमेल करते हैं, जनता को लड़ाओ और शासन करो, उसका हम विरोध करते हैं। प्रदेश भर में आचार संहिता लागू के खत्म होते ही एक बार फिर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पूरी होने की संभावना बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से जिला शिक्षा कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर्जनों आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, लेकिन शासकीय नियमों की वजह से अब तक उनमें पीड़ित परिवार के शिक्षित लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।
आपको बता दें कि जिले में सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु 20 आवेदन डीईओ कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिसे कंप्लीट कर रायपुर भेज दिया गया है। ऐसे में उक्त प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगने की बात कही जा रही है, लेकिन अब जब प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद आचार संहिता खत्म हो गई है, तो इन लंबित मामलों को लेकर उचित कार्रवाई की उम्मीद बेरोजगार युवा कर रहे हैं। आगामी 8 दिसंबर को छत्तीसगढ़ी फिल्म गुइया रिलीज हो रही है, जिसकी जानकारी साझा करने निर्माता मोहित साहू, निर्देशक मनीष मानिकपुरी, अभिनेता अमलेश नागेश, अभिनेत्री हेमा शुक्ला और क्रांति दीक्षित बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि यह एक थ्रिलर और मैसेजफुल मूवी है, जिसमें एक्शन, रोमांस सहित कहानी और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता शामिल है। वहीं मनमोहक गाने सभी को पसंद आएंगे। फिल्म की स्टोरी खुद अभिनेता अमलेश नागेश ने लिखी है, वहीं अन्य कलाकारों में बेहतरीन अभिनय किया है। हमारा 8 दिसंबर के फिल्म आथे गुइया और गुइया की स्टोरी में लिखे हूँ, जेमे हीरो के किरदार भी मैं कर रहा हूँ, साथ में हेमा शुक्ला जी और जेकर निर्माता हवे एन माय फिल्म प्रोडक्शन। संगवारी हो मतलब फिल्म बनाना रही से बहुत पहले से। आज मैं हाँ वो मैं स्टोरी लिखा हूँ, तब मैं सोचा कि मैं होते का कि जो नाटकीय दल से अलग अलग प्रकार के गांव में हावी होते रहते, और जो नॉर्मल जिंदगी रहते गांव के वो प्रभावी होते रहते। तो वहाँ एक लड़का रहते जो हीरो हरे वहाँ के फिल्म के, वो हा जो नशा करते और जो नहीं करे ओकर ऊपर का प्रभाव पड़ते और वो का झेलना पड़ते, अंत वो का रिजल्ट देते, लेकिन आप सब वो ना देखे बा मिली। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है, जिसके लिए 140 धान खरीदी केंद्र संचालित है, जहां किसानों को टोकन देकर धान खरीदी की जा रही है। हाल ही में बेमौसम बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्रों में धान खराब न हो, इसे लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था, जहां पर्याप्त रूप से धान को ढकने, तारपोलिन उपलब्ध रखने निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी धान खरीदी केंद्रों में धान को ढकने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है और धान का उठाव भी लगातार किया जा रहा है, जिससे धान खराब होने की कोई संभावना नहीं है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि सारी व्यवस्था ठीक है और धान खरीदी की जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में और भी रफ्तार आने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।